इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सब कुछ बदल देती हैं। आज हम एक ऐसे ही दिन की कहानी में चलेंगे। एक ऐसा दिन जिसकी सुबह डर से हुई लेकिन शाम एक क्रांति लेकर आई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 14 जुलाई 1789 की। वो तारीख जिसने सिर्फ फ्रांस का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। जरा इस तस्वीर पे नजर डालिए। यह है 14 जुलाई 1789 का पेरिस। हर तरफ धुआं, अफरा तफरी। और ये देखिए, बास्तिल के किले पर आम लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। यही वो पल था जिसने फ्रांस के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या नौबत आ गई कि आम लोग अपने ही राजा के खिलाफ हथियार उठाने पर मजबूर हो गए? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं, उसी दिन की सुबह में, और देखते हैं कि पेरिस की हवा में आखिर चल क्या रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस सुबह ना क्रांति की तो कोई बात ही नहीं थी, दूर दूर तक नहीं। बल्कि पूरे शहर में एक अजीब सा डर फैला हुआ था, एक दहशत का माहौल था। हर कोई सहमा हुआ था, किसी को नहीं पता था कि अगला पल क्या लेकर आने वाला है। और ये डर पैदा हो रहा था अफवाहों से। आप सोचिए, हर गली नुक्कड़ पर बस एक ही बात कि राजा ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया है और बस कुछ ही देर में सेना को आम नागरिकों पर गोली चलाने का हुक्म मिलने वाला है। जरा सोचकर देखिए, उस वक्त शहर के लोगों पर क्या बीत रही होगी, कितना खौफनाक माहौल होगा। लेकिन पेरिस के लोगों ने इस डर के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि हुआ कुछ उल्टा ही। इसी डर ने उन्हें एक साथ ला खड़ा किया। उन्होंने तय कर लिया कि अब और चुप नहीं बैठना है, अब कुछ करना होगा। और ये कोई 100-200 लोगों की बात नहीं हो रही है, लगभग 7,000 मर्द और औरतें शहर के टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हो गए। सोचिए, 7,000 लोग। ये संख्या ही बताती है कि लोगों का गुस्सा और उनका एक साथ खड़े होने का इरादा कितना मजबूत था। और ये कोई बेकाबू भीड़ नहीं थी, नहीं, उनका प्लान एकदम साफ था। उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड कदम उठाया। सबसे पहले सब टाउन हॉल पर जमा हुए, फिर उन्होंने खुद को एक जनसेना, मतलब अ पीपल्स आर्मी का रूप दिया। और उनका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम था हथियार ढूंढना, किसी भी कीमत पर। तो हथियारों की तलाश में ये नई नई बनी सेना शहर की एक के बाद एक सरकारी इमारतों में जबरदस्ती घुसने लगी। और इसी खोज ने उन्हें पेरिस के पूर्वी हिस्से में एक बहुत ही खास और कुख्यात जगह पर पहुंचा दिया। सैकड़ों लोगों का ये काफिला अब मार्च कर रहा था सीधा बास्तील के किले की तरफ। एक ऐसा नाम जो कुछ ही घंटों में इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। अब सवाल उठता है कि बास्तील ही क्यों? देखिए, बास्तील सिर्फ एक किला या जेल नहीं था, नहीं, वो राजा की निरंकुश शक्ति का, उसकी तानाशाही का सबसे बड़ा सिंबल था। लोगों की नजर में वो जुल्म का वो निशान था जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करते थे, और इसीलिए उन्होंने अपना निशाना भी उसी को बनाया। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जबरदस्त लड़ाई हुई, बास्तील का कमांडर मारा गया, लोगों के हाथ वो गोला बारूद लग गया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी, और कैदी, हाँ, कैदियों को भी आजाद कराया गया। हालांकि मजे की बात यह है कि अंदर सिर्फ 7 ही कैदी थे। तो बास्तील का गिरना सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, ये तो एक पूरी की पूरी व्यवस्था के ढहने की शुरुआत थी। इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या क्या हुआ। लोगों का गुस्सा देखिए, किले को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पत्थर के टुकड़ों को बाजारों में बेचा गया, एक यादगार के तौर पर, ताकि हर कोई उस जुल्म के पतन की निशानी अपने पास रख सके। जो कल तक गुलामी का प्रतीक था, अब वो आजादी की एक यादगार बन चुका था। आज जब इतिहासकार पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो 14 जुलाई की इस घटना को एक चेन रिएक्शन की पहली कड़ी मानते हैं। इसके बाद तो जैसे घटनाओं की झड़ी लग गई। पेरिस से लेकर देहात तक हर जगह संघर्ष भड़क उठा, और इस पूरी चेन का अंत कई साल बाद फ्रांस के राजा की फांसी पर जाकर हुआ। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। उस दिन जो लोग बास्तील पर धावा बोल रहे थे ना, उनमें से शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उनका ये एक कदम इतना बड़ा बदलाव लाएगा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो असल में एक पूरी राजशाही के खात्मे की नींव रख रहे हैं। और यहीं पर हम वापस अपने सबसे बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों और कैसे? वो कौन सी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक वजहें थीं जिन्होंने फ्रांस के आम लोगों को इतना बड़ा, इतना रैडिकल कदम उठाने पर मजबूर कर दिया?
ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।